नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र रोहेला एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और मेरा आज का जो वीडियो है वो है कॉमन आइसोलेट्स इन सीसी, और मैंने कोशिश की है कि मैं इसको हिंदी में बना सकूं। दोस्तों, हम जानते हैं कि पुस्तकालय में, लाइब्रेरी हम जब भी जाते हैं तो सबसे पहले हमारा काम ये होता है कि हम किसी भी तरीके से पुस्तक को खोजना चाहते हैं, और उसके लिए हमें कोलन क्लासिफिकेशन या कोई भी क्लासिफिकेशन स्कीम लेकर क्लासीफाई मेटेरियल करना होता है। तो दोस्तों, हम जानते हैं कि जैसे कि डॉक्टर रंगनाथन ने हमको दिया है कोलन क्लासिफिकेशन, उसमें उन्होंने नॉलेज को, वर्ल्ड की नॉलेज को मेन क्लासेस में और उन मेन क्लासेस के डिफरेंट आइसोलेट्स या आइडिया प्लेन्स को उन्होंने आइडिया में कन्वर्ट किया है। तो आज का हमारा जो विषय है वो है कोलन क्लासिफिकेशन में कॉमन आइसोलेट्स। आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, कॉमन आइसोलेट्स को हिंदी में सामान्य एकल भी कहते हैं। कोई भी ग्रंथ विभिन्न दृष्टिकोण अथवा रूपों या फॉर्म्स में लिखा जा सकता है, जैसे कि बायोग्राफी, डिक्शनरी आदि। इन विभिन्न व्यूज एवं रूपों यानी कि फॉर्म्स में लिखे गए लिटरेचर को क्लासिफाई करने के लिए डॉक्टर रंगनाथन जी ने क्लासिफिकेशन स्कीम में एक अलग व्यवस्था की है, जिसे हम कॉमन आइसोलेट्स कहते हैं। कॉमन का मतलब है कि सभी मेन क्लासेस में ये जो कि अंक लग सकें, हम उनको कॉमन आइसोलेट्स कहते हैं। तो क्लासिफिकेशन करते समय संपूर्ण ज्ञान जगत को अनेक मुख्य वर्गों या मेन क्लासेस में बांटा गया है, तथा उसके प्रत्येक मेन क्लास को विभिन्न आइसोलेट्स में डिवाइड किया गया है। यह आइसोलेट्स दो भागों में डिवाइड होते हैं। एक जो मेन क्लासेस से रिलेटेड होते हैं, और मेन क्लासेस में ही इनको हम इस्तेमाल करते हैं, तथा दूसरे प्रकार के जो आइसोलेट्स होते हैं जो कि सभी मेन क्लासेस में जिनको विभिन्न मेन क्लासेस के साथ हम उनके डिफरेंट फेसेट्स के साथ ऐड कर सकते हैं, लगा सकते हैं, उनको हम कॉमन आइसोलेट्स कहते हैं। तो डॉक्टर रंगनाथन ने तो कॉमन आइसोलेट्स जो हैं वो PMECT जो हमारे जो फेसेट्स होते हैं मेन क्लासेस के, उसमें हम उनके साथ इनको जोड़ा जाता है कॉमन आइसोलेट्स को। और किसी भी मेन क्लासेस में ये कॉमन आइसोलेट्स अंक आपको नहीं मिलेंगे, इसलिए इसकी टेबल अलग ही बनाई गई है, जो कि पेज नंबर 2.5 पर दी गई है, तथा इसके नियम पेज नंबर 1.545 पर दिए गए हैं। तो इसके फीचर्स क्या हैं दोस्तों? ये एक नॉलेज का लिटिल डिवीजन है, बहुत छोटा सा पार्ट है, और इट इज डिनोटेड बाय सिंगल अल्फाबेटिक टर्म और या सिंगल न्यूमेरिक वैल्यू। तो आप देखेंगे इसके जितने भी अंक हैं वो अल्फाबेटिक टर्म में ही हैं या फिर न्यूमेरिक वैल्यूज में है। इट मे बी यूज्ड विद ऑल मेन क्लासेस फेसेट्स, सभी मेन क्लासेस फेसेट्स के साथ हम इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, कॉमन आइसोलेट्स जो हैं वो उनको हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक है एंटीरोराइजिंग कॉमन आइसोलेट्स, जिनको हम ASI बोलते हैं। दूसरे है पोस्टोराइजिंग कॉमन आइसोलेट, जिनको हम PCI बोलते हैं। इनको हिंदी में बोलेंगे, पहले वाले को ASI को पूर्ववर्ती यानी पूर्व यानी पहले, और परावर्ती यानी कि पहले। तो ASI की ये पहचान है कि ये स्पेस, इनको भी आगे हम तीन भागों में बांट सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया, पूर्ववर्ती एंटीरोराइजिंग कॉमन आइसोलेट किसी मेन क्लास या उसके किसी भी पक्ष या फेसेट के साथ सीधे जोड़ दिए जाते हैं, और इन्हें जोड़ने के लिए किसी भी कनेक्टिंग सिंबल की आवश्यकता नहीं होती है। ASI को भी आगे हम तीन भागों में बांट सकते हैं। एक तो हो गया, जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ स्लाइड में, एप्लीकेबल बिफोर स्पेस फेसेट। ASI तीन भागों में बांट सकते हैं आगे। एप्लीकेबल बिफोर स्पेस फेसेट यानी कि बिफोर स्पेस फेसेट से पहले, यानी कंट्री के
जो जीडी से जो कंपनी बनती है, ज्योग्राफिकल डिवाइस से पहले ये लगेगा, वो एप्लीकेबल बिफोर स्पेस फेसेट हैं। दूसरे होते हैं एप्लीकेबल ओनली आफ्टर स्पेस फेसेट, और फिर तीसरे एप्लीकेबल ओनली आफ्टर टाइम फेसेट। तो ये 2.5 पर मिलेगा पेज नंबर, ये 2.6 पर मिलते हैं दोनों। तो आगे चलते हैं दोस्तों। ये मैंने दिखाया कि पेज नंबर 2.5 में किस तरीके से ये इसकी एक टेबल बनी हुई है। ये आप देख सकते हैं कि ये नंबर्स हैं इनके, ये टर्म है, ये फेसेट फॉर्मूले हैं। जैसे कि बिब्लियोग्राफी, ए बिब्लियोग्राफी, ए नंबर हो गया और टर्म इसका बिब्लियोग्राफी हो गया। फेसेट फॉर्मूला ये हो गया। कॉन्कोर्डेंस सी, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। डी टेबल, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। ई फॉर्मूला, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। आगे एटलस में ये फॉर्मूला आ गया। टाइम आइसोलेट है जो, साइक्लोपीडिया का ये आ गया फेसेट फॉर्मूला। इस तरीके से फेसेट फॉर्मूला इसके दिए गए हैं। आगे हम एग्जाम्पल के साथ इनको आगे चर्चा करेंगे। ये है दोस्तों एप्लीकेबल बिफोर स्पेस फेसेट्स। ये वो ESI है जिसमें पहला आप देखेंगे कि ए है बिब्लियोग्राफी। फॉर्मूला इसका क्या है फेसेट फॉर्मूला, ए और टी, यानी कि टाइम आइसोलेट। टाइम आइसोलेट यहाँ जो बनना है उसने बताया है हमको लास्ट इफेक्टिव डिकेड से बनना है। तो पहला एग्जाम्पल हम यहाँ ले लेते हैं, जैसे कि बिब्लियोग्राफी ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, बिब्लियोग्राफी यानी बिब्लियोग्राफी का ये कॉमन आइसोलेट है, जो ASI है वो कॉमन आइसोलेट है। और अब बिब्लियोग्राफी अब किसी भी मेन क्लास में हो सकती है, तो इसलिए इनको अलग से रखा गया है। जैसे कि एग्रीकल्चर के साथ जुड़ गया अब यहाँ पर, क्योंकि एग्रीकल्चर की है तो एग्रीकल्चर के साथ जुड़कर सीधा डायरेक्ट कनेक्ट हो गया ये टर्म, जो कि बिब्लियोग्राफी में कॉमन आइसोलेट है। फिर अब बिब्लियोग्राफी ऑफ एग्रीकल्चर ब्रॉट अप टू 1970s। 1970s है, हम लास्ट इफेक्टिव डिकेड से बनाना है, तो हमें थर्ड टर्म तक लेना है इसको। जैसे कि N7, यानी कि खाली ये 7 आएगा। अगर क्रॉनिकल डिवीजन होता तो N70 आता। तो J A के साथ जुड़ गया और N7 1970 हो गया। ये हमारा क्या है, बिब्लियोग्राफी आइसोलेट है। बिब्लियोग्राफी ऑफ एस्ट्रोनॉमी टाइम कवर्ड अप टू 1985। मेन क्लास क्या होगी अपनी, मैथमेटिक्स। B9 ये अपना एस्ट्रोनॉमी का नंबर आ गया। ए आ गया अपना बिब्लियोग्राफी का आइसोलेट, और ये अपना टाइम आइसोलेट जो कि यहाँ आप देख रहे हैं ये ए के साथ लगा हुआ है, वो N8 हो गया, LED से बना है। बिब्लियोग्राफी ऑन बैंकिंग अप टू 1969, ये अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स का नंबर हो गया, ये बैंकिंग का नंबर हो गया। और ये ए हमने कॉमन आइसोलेट हो गया, और ये LED के साथ हमारा टर्म बन गया। दोस्तों कॉमन आइसोलेट्स और आइसोलेट्स के बारे में थोड़ा सा मैं ब्रीफ करना चाहता हूँ कि जो क्लास है, क्लास 3 तरह की होती हैं। जो कोरन क्लासिफिकेशन लाइब्रेरी कॉन्टेक्स्ट में बताना चाहता हूँ मैं, जैसे बेसिक क्लास होगी, कंपाउंड क्लास हो गई और कॉम्प्लेक्स क्लास हो गई। तो बेसिक क्लास कौन सी होती हैं, जैसे कि लाइब्रेरी साइंस, सोशल साइंस, एग्रीकल्चर, मेडिसिन, लिटरेचर, या और जो क्लासेस इसके अंदर कुरान क्लासिफिकेशन में हमने जो दी हुई है या लाइब्रेरी साइंस में है, तो हम इनको बेसिक क्लासेस बोलते हैं या मेन क्लास बोलते हैं। अब एक एग्जांपल लेते हैं इनको समझने के लिए आइसोलेट्स को। एप्लीकेशन ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स ऑन व्हीट क्रॉप्स। ठीक है, अब ये क्या है, कंपाउंड क्लास के, ये तो बेसिक क्लासेस हो गई। अब मैं बताना चाहूँ कंपाउंड क्लास क्या है, तो इसके लिए मैंने एग्जाम्पल लिया है, ये एप्लीकेशन ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स ऑन व्हीट क्रॉप। इसका फेसेट फार्मूला ये है। अब आ जाइए आप इसको नंबर बनाने के लिए। तो एग्रीकल्चर तो इसकी मेन क्लास होगी। व्हीट पर्सनैलिटी में 382 इसका नंबर है। एनर्जी के अंदर, एनर्जी में इसका नंबर मैन्योर में 2 है। और वहीं फिर हमें लिखा हुआ है कि ई के लिए 2p में जाकर इसका नाइट्रोजन, इसका नंबर 41 मिलता है हमको। और जो सेकेंड ऑर्डर ऑफ एनर्जी है वो है एप्लीकेशन। तो इसको ये जो मैं बताना चाहता हूँ, ये जो व्हीट, मैन्यो, नाइट्रोजन है, ये इस मेन क्लास के, एग्रीकल्चर मेन क्लास के आइसोलेट्स हैं। ये भी इसके आइसोलेट्स हैं जिनको मिलाकर एक कंपाउंड क्लास बनती है, और ये नंबर हम जैसे इसको बनाया है। अब बात ये कि कॉमन आइसोलेट्स
इनमें इन क्लासेस में आपको कहीं नहीं मिलेंगे। इसीलिए कॉमन आइसोलेट्स, ये कॉम्प्लेक्स क्लास के बारे में बता दूं, व्हेन टू और मोर सब्जेक्ट्स और मेन क्लासेस एडिड टू फॉर्म नंबर इज कॉल्ड ए कॉम्प्लेक्स क्लास। इसको यूनियन क्लास भी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल स्टैटिस्टिक्स और बायोलॉजिस्ट, इसके अंदर जैसे मैथमेटिक्स और बायोलॉजी दो क्लास का जोड़ है, तो इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स क्लास। तो ये हमारे आइसोलेट्स हो गए मेन क्लासेस के क्लास के। इसीलिए जैसे पेज नंबर 64 पर आप देख सकते हैं, ये एग्रीकल्चर के आइसोलेट्स हैं। ऑयल हो गया, पैटोटो हो गया, एरोरूट हो गया, रेडिश हो गया, दीज आर द आइसोलेट्स ऑफ द मेन क्लास ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के मेन आइसोलेट्स हैं, लेकिन ये इसी मेन क्लास में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉमन आइसोलेट्स डॉक्टर रंगनाथन ने इसलिए व्यवस्था की थी क्योंकि ये कॉमन आइसोलेट्स आपको किसी भी मेन क्लास में नहीं मिलेंगे। इसीलिए पेज नंबर 2.5 और 2.6 पर जो कॉमन आइसोलेट्स हमें दिए गए हैं और उनको इनका नियम दिया गया किस तरह से इस्तेमाल करना है, तो ये सब कॉमन आइसोलेट्स इसलिए अलग से ब्रीफ किया गया हुआ है। ये 2.6 पर हो गया। तो कॉमन आइसोलेट्स और मेन आइसोलेट्स जो हैं, जो मेन क्लास के आइसोलेट्स है, उसमें यही डिफरेंस है। हाँ, तो दोस्तों मैं बता रहा था कि जो बिब्लियोग्राफी है उसमें यह है कि स्पेस जो फेसेट है उससे पहले आना चाहिए हमारा इसका नंबर, बिब्लियोग्राफी का जो कॉमन आइसोलेट है। पर समटाइम्स ऐसा होता है कि हमको ये बट समटाइम स्पेशल केसेस इट इज आल्सो यूज्ड फॉर द आफ्टर द स्पेस फेसिट। स्पेस फेसिट के बाद भी हमें कई बार इसको लगाना पड़ता है। तो जैसे कि एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, बिब्लियोग्राफी ऑन इंडियन एग्रीकल्चर। अब आप यहाँ देखिए एग्रीकल्चर का नंबर यहाँ पर ये जे हो गया जैसे मेन क्लास का, उसके बाद स्पेस आ गया, इंडिया का नंबर आ गया डॉट के साथ, और ये हमारा नंबर आ गया कॉमन आइसोलेट का ए। तो ये आप देखेंगे स्पेस के बाद आया हुआ है, स्पेस आइसोलेट के बाद। तो कई बार हमें इस तरह से भी कंडीशंस में ये स्पेस आइसोलेट के बाद भी आता है। बिब्लियोग्राफी ऑन इंडियन एग्रीकल्चर ब्रॉट अप टू 1990। इसमें क्या है, एग्रीकल्चर स्पेस आ गया, डॉट लग कर इसके साथ। इसके बाद हम देख रहे हैं कि आ रहा है हमारा कॉमन आइसोलेट का नंबर, और ये N9 LED के द्वारा जो बना है हमारा 1990 यानी N9। तो दोस्तों आगे है सी कॉन्कॉर्डेंस। इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, और अगर ये जैसे कॉन्कॉर्डेंस ऑफ संस्कृत लिटरेचर, तो हमारा नंबर बनेगा वो लिटरेचर के साथ बनेगा। तो वो जो है वो मेन क्लास है लिटरेचर की, और 15 जो नंबर है वो लैंग्वेज आइसोलेट से हमने इसको, संस्कृत का जो लैंग्वेज आइसोलेट है वहाँ से ये आया है। और ये सी यानी कि ये नंबर किसका है, कॉन्कॉर्डेंस यानी कि कॉमन आइसोलेट है, और बिना कनेक्टिंग सिंबल के साथ आप ये देखिए जुड़ा हुआ है। अगला है डी टेबल है, इसको डी से, इसका कॉमन आइसोलेट डी है नंबर इसका भी कोई फार्मूला नहीं है, और ये डायरेक्टली किसी भी मेन क्लास के साथ और उसके फेसेट में जुड़ सकता है। टेबल ऑन मैथमेटिक्स, फर्स्ट एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, ये मैथमेटिक्स का मेन क्लास हो गया, और डी हमने इसका कॉमन आइसोलेट डायरेक्ट मेन क्लास के साथ जुड़ गया बिना एनी सिंबल। स्टैटिस्टिकल टेबल बी यानी मैथमेटिक्स 28, और डी अभी देखेंगे ये भी इसके साथ डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। अब आते हैं ई फॉर्मूला। इसका भी कोई फॉर्मूला वहां पर फेसेट फॉर्मूला हमको नहीं दिया गया है। तो आप देखेंगे फॉर्मूला फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ वॉशिंग सोप्स, ये हमारा एफ है, ये टेक्नोलॉजी का नंबर हो गया, ये वॉशिंग सोप का नंबर हो गया, और 2.5 पेज पर ये आपको मिल जाएगा। और ई हमारा कॉमन आइसोलेट हो गया कि जो कि इसके साथ जुड़ा हुआ है डायरेक्ट विदाउट एनी कनेक्टिंग सिंबल। इसी तरीके से फॉर्मूला फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ विटामिन्स, ये टेक्नोलॉजी का नंबर आ गया एफ, और 97 जो विटामिन्स का नंबर है ये हमने पेज नंबर 2.48 पे लिखा है, फोसी इन पी पर्सनालिटी इन केमिस्ट्री मेन क्लास। तो केमिस्ट्री के मेन क्लास से हमने ये फोसी इन पी में से इसको विटामिन्स को लिया है। तो ये टेक्नोलॉजी हो गया, विटामिन्स का नंबर हो गया, और ये डायरेक्ट कॉमन आइसोलेट शब्द लगा हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। 5 नंबर है
एफ एटलस कॉमन आइसोलेट है ये भी। और फैसेट फार्मूला एटलस क्योंकि किसी भी लैंग्वेज में हो सकती है, तो इस तरीके से इसीलिए कॉमन आइसोलेट्स को एक अलग टर्म दी, अलग टेबल दी गई है, जो कि किसी भी मेन क्लास या किसी भी सब्जेक्ट के साथ ये फिर जुड़कर उसका नंबर बनाते हैं। तो फैसेट फार्मूला इसका क्या है, एफ और टाइम आइसोलेट। टाइम आइसोलेट जो बनना है वो लास्ट इफेक्टिव डिकेड से बनना है, एप्लीकेबल बिफोर स्पेस आइसोलेट होना है। तो ज्योग्राफिकल एटलस, तो दोस्तों आप देखें यहाँ पर ये ज्योग्राफिकल का नंबर आ गया और एफ इसका कॉमन आइसोलेट का नंबर है, तो ये डायरेक्ट इसके साथ जुड़ गया है। ज्योग्राफिकल एटलस अप टू 1988। जो टाइम आइसोलेट है वो एलईडी से बना है, N8 आ गया, इसीलिए ये वाला टर्म हमने खाली लिया ये वाला, तो ये N8 हो गया। और ये स्पेस आइसोलेट, ये हमारा आइसोलेट इसके साथ जुड़ा हुआ है मेन क्लास के साथ। फिर आते हैं कॉमन आइसोलेट है के, यानी कि साइक्लोपीडिया के लिए, डिक्शनरी के लिए। इसका फैसेट फार्मूला है के पी कॉमा सेकेंड लेवल ऑफ P2, ठीक है। P फ्रॉम GD, ये जो है हमारा ज्योग्राफिकल डिवाइस से बनेगा पर्सनैलिटी। इसका सेकंड जो है वो हमारा क्रोनिकल डिवाइस से बनेगा। अब एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, यानी के क्या है, ये कॉमन आइसोलेट का नंबर है साइक्लोपीडिया का, ये आ गया। के 1 हमने वर्ल्ड का नंबर जोड़ दिया क्योंकि एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका वर्ल्ड की इंफॉर्मेशन रखता है। फिर ये कॉमा जो फार्मूला में ये कॉमा आ गया। और P2 ये हमारा किससे बनेगा, CD क्रोनिकल डिवाइस से बनेगा। तो हमारा ये L68, क्योंकि ये पहली बार जो पब्लिश हुआ 1768 में पब्लिश हुआ, इसलिए ये हो गया L68, ये आ गया L68। फिर और एग्जाम्पल लेते हैं। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइब्रेरी साइंस 2K, लाइब्रेरी साइंस का मेन क्लास 2 हो गया। इंटरनेशनल एनसाइक्लोपीडिया ऑफ साइंस पब्लिश्ड इन 1826। अब देखेंगे मेन क्लास A नेचुरल साइंस का आ गया। के अपना एनसाइक्लोपीडिया का कॉमन आइसोलेट है। 1 ये स्पेस है, स्पेस आइसोलेट से पहले आया है, देखिए 1 से पहले, यानी कि स्पेस आइसोलेट से पहले आ गया। कॉमा फॉर्मूले में जैसे दिया हुआ है। सेकंड जो इसका लेवल है वो M26, यानी कि क्रोनिकल डिवाइस से बनेगा तो M26 आएगा पूरा, M2 नहीं M26। फिर एनसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना, इसमें भी के अमेरिकाना, ये स्पेस फैसिलेट आ गया। स्पेस आइसोलेट से पहले हमारा एनसाइक्लोपीडिया का कॉमन आइसोलेट आ गया, कॉमा M29 ये आ गया CD के द्वारा। अगला देखते हैं वह है M पीरियोडिकल कॉमन आइसोलेट, जिसको M से दिखाया जाता है, इसका नंबर M है। फैसेट फार्मूला इसका M पर्सनैलिटी कॉमा सेकेंड लेवल ऑफ पर्सनैलिटी। P फ्रॉम कंट्री GD से बनेगा और P2 फ्रॉम CD से बनेगा। इसको ले लेते हैं, पहले हम देखते हैं इसका एग्जाम्पल। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एग्रीकल्चर साइंस USA 1892। इंटरनेशनल है इसलिए वर्ल्ड का नंबर लगा देंगे। एग्रीकल्चर का है, J कॉम मेन क्लास आ गई, वर्ल्ड। M हमारा इसका नंबर हो गया पीरियोडिकल का। 73 स्पेस अमेरिका का नंबर हो गया स्पेस GD से। और ये कॉमन आइसोलेट स्पेस से पहले आया हुआ है, कॉमा P2 हमारा CD से बना तो M92। टाइम्स ऑफ इंडिया M44 इंडिया का नंबर आ गया, स्पेस आइसोलेट से पहले जुड़ा हुआ देखिए, कॉमा M76। जर्नल ऑफ अमेरिकन केमिकल सोसाइटी मेन क्लास कौन सी होगी, केमिस्ट्री E आ गया, ये नंबर आ गया एनसाइक्लोपीडिया का। स्पेस से पहले यानी कि अमेरिका के नंबर से पहले GD से जो बनता है, कॉमा M79 ये कि CD से बनता है, कॉमन क्रोनिकल डिवाइस से। अब हेराल्ड ऑफ लाइब्रेरी साइंस इंडिया 1962, लाइब्रेरी साइंस का मेन क्लास नंबर आ गया M44, N62। हाँ तो दोस्तों अगला है हमारा सीरियल। N से इसका नंबर है N और ये सीरियल फैसेट फार्मूला इसका MP, P2 यानी कि बिल्कुल पीरियोडिकल जैसा है।
P फ्रॉम कंट्री GD से बनेगा एंड P2 टाइम फ्रॉम CD क्रोनोलॉजिकल डिवाइस से बनेगा इसका टाइम वाला टाइम फेसेट। तो देखते हैं डायरेक्टरी ऑफ मेडिकल डॉक्टर्स इंडिया 1925। मेडिकल से मतलब है तो L यानी कि मेडिसिन का नंबर, L मेन क्लास, N इसका नंबर हो गया सीरियल का, कॉमन आइसोलेट स्पेस आइसोलेट से पहले आ गया कॉमा N25 क्योंकि CD से बना था N25। ईयर बुक ऑन सेकेंडरी एजुकेशन USA 1876, कहाँ से पब्लिश हुआ? USA से। तो एजुकेशन का नंबर आ गया, आप N देखेंगे यहाँ पर, सीरियल का ये GD से अमेरिका का नंबर आ गया कॉमा M76। स्टेटमेंट्स ईयर बुक UK 1864, ये UK से भले ही पब्लिश होती हो लेकिन क्योंकि ईयर बुक है और वर्ल्ड की पूरी इंफॉर्मेशन होती है इसके अंदर, इसलिए ये वर्ल्ड का नंबर इसमें आएगा, लेकिन इससे पहले N यानी कि कॉमन आइसोलेट पहले आएगा क्योंकि ये स्पेस से पहले लगना है, इसलिए इसके वर्ल्ड का नंबर बाद में, फिर M64 यानी कि CD से इसका M64 लगा। नेक्स्ट है 9 पीप कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स। फेसिट फार्मूला इसका P, P2 यानी कि जो P है फेसिट अकॉर्डिंग टू ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ परिव्यू से बनेगा यानी GD से बनेगा, और द एरिया फ्रॉम द डेलीगेट्स वर पार्टिसिपेटेड, जहाँ से डेलीगेट्स वहाँ जिन्होंने जहाँ के डेलीगेट्स ने उस कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया है, पार्टिसिपेट किया है। P2 है फेसिट अकॉर्डिंग टू CD, ये CD से बनेगा P2 वाला। बट देयर आर 2 मेथड्स टू गेट द नंबर ऑफ P2, 2 मेथड है P2 पाने के, P2 से का नंबर निकालने के लिए। फर्स्ट क्या है इसमें, इफ द कॉन्फ्रेंस इज ऑर्गेनाइज्ड इन रेगुलर मैनर, यानी कि जो कॉन्फ्रेंस है वो हर साल होती हो, तब क्या होगा, देन द P2 विल बी गेट बाई LED, तब वो P2 की जो वैल्यू है, इस P2 की वैल्यू है वो LED से बनेगी यानी लास्ट इफेक्टिव डिकेड से, एंड इट विल बी द ईयर व्हेन द कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड फर्स्ट टाइम, यानी कि जो नंबर लगेगा CD LED से वो जो फर्स्ट टाइम जो कॉन्फ्रेंस हुई होगी उस सोसाइटी की या उस, तो उसको वो नंबर हम यहाँ पर लगाएंगे, हेल्ड फर्स्ट टाइम वो LED के द्वारा लगेगा। सेकंड होता है इसमें इफ द कॉन्फ्रेंस इज नॉट रेगुलर ईयर वाइज, यानी हर साल नहीं हो रही है, कभी हो गई कभी नहीं हो रही, तब जो P2 है वो CD से लगेगा, नॉट LED से, अब यहाँ पर CD से लगेगा। दैट इज द ईयर व्हेन द कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड, जिस ईयर में कॉन्फ्रेंस हुई है उसका नंबर आएगा लेकिन CD से आएगा। लेकिन पहले वाले केस में क्या था, फर्स्ट टाइम जब हुई है, क्योंकि कंटिन्यू हो रही है तो फर्स्ट टाइम जब हुई थी वो नंबर, लेकिन वो भी LED से, किसका, P2 यानी कि CD जो बनेगी, टाइम आइसोलेट जो बनेगा, और पहला जो है वो GD से बनेगा। चलिए देखते हैं इसके एग्जांपल्स। फर्स्ट ले लेते हैं, इफ द कॉन्फ्रेंस इज ऑर्गेनाइज्ड इन रेगुलर मैनर, तब हम देखते हैं LED से नंबर कैसे बनेगा। एग्जांपल लेते हैं, एनुअल कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स ऑफ ILA हेल्ड एट लखनऊ 1995, 1995 में हेल्ड हुई है ILA की कॉन्फ्रेंस, लेकिन ILA कॉन्फ्रेंस इज बीइंग हेल्ड सिंस 1933, 1933 से ये लगातार कॉन्फ्रेंस हो रही है, यानी कि हमारा ये पहला केस है, रेगुलर मैनर में हो रही है, तो LED से बनेगा। तो यहाँ पर क्या आ गया, लाइब्रेरी साइंस का नंबर आ गया, P कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग का हमारा कॉमन आइसोलेट हो गया, स्पेस से पहले आ गया, यानी इंडिया की बात है तो ये स्पेस इससे पहले आ गया। आप देखेंगे बिना किसी भी कनेक्टिंग सिंबल के लगता है कॉमन आइसोलेट मेन क्लास के साथ। यहाँ देखिए आप, कॉमा N3 क्यों, क्योंकि LED है, 1933 का N3 से ये वाला लेंगे तो N3 LED से लगेगा यहाँ पर, इस LED, क्योंकि ये रेगुलर मैनर में हो रही है। इंडियन साइंस कांग्रेस हेल्ड एट दिल्ली 1982, दिल्ली में हुई है, लेकिन हम इसको मान लेते हैं कि अगर इसकी पहली कॉन्फ्रेंस 1952 में हुई थी और ये कंटिन्यू हो रही है, तो जैसे कि ये साइंस का हो गया नंबर, कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग का स्पेस से पहले आ गया, कॉमा N5 LED से बनेगा तो N5, यानी कि N5 1952 N5। अब सेकंड केस जो है, इफ द कॉन्फ्रेंस इज नॉट रेगुलर, तो हम CD से बनाएंगे इसका ईयर को,
टाइम आइसोलेट को सी डी से बनाएंगे। लेकिन अब देखिए, कॉन्फ्रेंस ऑफ लाइब्रेरियंस ऑफ इंडिया हेल्ड एट करनाल इन 1970 1970, ठीक है, इसमें रेगुलर नहीं है तो, लेकिन हमारा ईयर हमें दिया हुआ है, किस ईयर में हुई तो वो नंबर लेंगे हम, लेकिन किससे बनाएगा वो, सीडी से। तो लाइब्रेरी का नंबर आ गया, प्रोसीडिंग का नंबर आ गया, डायरेक्ट जुड़ गए, कॉमन आइसोलेट स्पेस आइसोलेट से पहले आ गया कॉमा N70 यानी CD, क्रोनोलॉजिकल जो डिवाइस है उससे बनेगा N70 बनेगा, ठीक है। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एग्रीकल्चर हेल्ड इट 1981 इन इंडिया, एग्रीकल्चर का नंबर आ गया, कॉन्फ्रेंस का नंबर आ गया, स्पेस आ गया कॉमा N81 यानी कि CD से ये बन गया। यहाँ पर N5 यानी LED से, यहाँ उससे, ये डिफरेंस है इसका। आगे चलते हैं, इसका 10वें नंबर पे हम जाते हैं, वी हिस्ट्री। ये छोटा बनना चाहिए था, वी, सॉरी, ये छोटा होगा वी। फेसेट फॉर्मूला हो गया VS इन्वर्टेड कॉमा टाइम आइसोलेट। एस फेसेट जो है वो GD से बनेगा, स्पेस फेसेट जो बनेगा। टाइम फेसेट जो बनेगा वो LED से बनेगा, लास्ट इफेक्टिव डिफेक्ट से बनेगा हिस्ट्री में। हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर इन इंडिया अप टू 1979, लिटरेचर का इसमें मेन क्लास लगेगी, तो मेन क्लास O आ गई। V ये कॉमन आइसोलेट हो गया हिस्ट्री का, स्पेस आइसोलेट से पहले आ गया, मेन क्लास से विदाउट कनेक्टिंग जुड़ गया, इन्वर्टेड कॉमा, क्योंकि फेसेट फॉर्मूला में एक इन्वर्टेड कॉमा है, इन्वर्टेड कॉमा और LED से आ गया N7। दूसरा एग्जाम्पल, हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन इंडिया अप टू 1967, मेडिसिन का मेन क्लास नंबर आ गया, वी हिस्ट्री का आ गया, स्पेस आ गया इंडिया, इन्वर्टेड कॉमा N6 1967 का N6। इन एग्जाम्पल थर्ड एंड फोर्थ, द हिस्ट्री इज शोइंग ओनली फॉर 1 ईयर। सो अब 1 साल 1 महीने, यहाँ पर अप टू था, यहाँ पर 1 साल का दिखा रहा है। सो T विल बी फॉर्म्ड फ्रॉम CD, अगर 1 साल का है तो CD से बनेगा, नॉट फ्रॉम LED। ये ध्यान रखने वाली बात है। अब यहाँ देखिए, हिस्ट्री ऑफ लाइब्रेरीज इन यूएसए ड्यूरिंग 1960s, ठीक है जी, 1960s। तो आप देखेंगे लाइब्रेरी का नंबर V, कॉमन आइसोलेट, अमेरिका का नंबर, इन्वर्टेड कॉमा N60, यहाँ पर अब LED नहीं लगा, यहाँ पर CD लगा है, ठीक है, क्योंकि 1 ईयर की बात आ रही है। हिस्ट्री ऑफ फॉरेन ट्रेड इन कनाडा ड्यूरिंग 1981, तो ये इकोनॉमिक्स, ये एक्सपोर्ट ट्रेड वाला नंबर, कोलन के साथ एनर्जी फेसेट है, क्योंकि वी हिस्ट्री स्पेस आइसोलेट से पहले आ गया हमारा कनाडा का नंबर 72, इन्वर्टेड कॉमा N81, CD से लगेगा तो N81 आएगा, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं, 11 है W, छोटा W, बायोग्राफीज, और फेसेट फॉर्मूला इसका क्या आप देखेंगे, WP, P2, ये कलेक्टेड बायोग्राफीज है, यानी कि जिसमें एक से ज़्यादा ऑथर्स हैं। WP इंडिविजुअल बायोग्राफीज, तो उसका फेसेट फॉर्मूला WP है, उसमें ये P2 नहीं है, ठीक है। चलो इनको देखते हैं। P फेसेट फ्रॉम GD, P2 फेसेट फ्रॉम लास्ट इफेक्टिव डिकेड LED ऑफ यंगेस्ट बॉर्न मंथ, ठीक है। यंगेस्ट बॉर्न जो होगा उसका ईयर जो होगा, बॉर्न ईयर होगा, वो LED से लगेगा, ठीक है। इसमें देख लेते हैं, कलेक्टेड बायोग्राफीज में देख लेते हैं, इसका फेसेट फॉर्मूला होगा WP, P2। बायोग्राफी ऑफ इंडियन साइंटिस्ट, बायोग्राफी इंडियन साइंटिस्ट यंगेस्ट बॉर्न 1934, ए नंबर आ गया साइंस का, W कॉमन आइसोलेट, स्पेस आइसोलेट से पहले कॉमा N3, यानी कि 1934 यंगेस्ट वाला बंदा है तो उसका हमने LED से लगाया तो N3 आ गया। इसी तरह सेकंड बायोग्राफी ऑफ अमेरिकन लाइब्रेरियंस यंगेस्ट बॉर्न इन 1929, यंगेस्ट का ध्यान रखिएगा। इसके दोस्तों हमारा चला था कि बायोग्राफीज, तो बायोग्राफी ऑफ अमेरिकन लाइब्रेरियंस यंगेस्ट बॉर्न इन 1929 ये हो गया। बायोग्राफी ऑफ जर्मन एग्रीकल्चर साइंटिस्ट यंगेस्ट बॉर्न इन 1956, एग्रीकल्चर इसका मेन क्लास है तो जे आ गया, ये मेन क्लास है। W हमारा ये कॉमन आइसोलेट का नंबर हो गया, मेन क्लास के साथ डायरेक्ट विदाउट सिंबल जुड़ता है, स्पेस आइसोलेट से पहले आता है। 55 N5 यानी LED से
1956, तो N5 यहाँ से ले लिया क्योंकि हम बॉर्न का यंगेस्ट बॉन्ड का नंबर हम यहाँ पर लेते हैं टाइम फेसेट के लिए। इफ नो इन्फॉर्मेशन अबाउट द P2 देन फेसेट फार्मूला विल बी WP, बस खाली WP रह जाएगा। जैसे बायोग्राफीज ऑफ इंडियन फार्मर्स, J यानी मेन क्लास, W कॉमन आइसोलेट और 44 यानी कि ये स्पेस का नंबर इंडिया का। बायोग्राफीज ऑफ अमेरिकन इकोनॉमिस्ट इकोनॉमिक्स का नंबर W एंड 73 स्पेस अमेरिका का नंबर। ये इंडिविजुअल बायोग्राफीज है। इंडियन बायोग्राफीज में क्या खासियत है कि जो बर्थ डेट है इंडिविजुअल की वो CD से कैलकुलेट होगी, ना कि LED से, जैसे यहाँ LED लगता था। जैसे लाइफ ऑफ डॉक्टर रंगनाथन, लाइब्रेरियन बॉर्न इन 1892, तो ये लाइब्रेरी का मेन क्लास हो गया, ये कॉमन आइसोलेट हो गया W। M92 यानी कि CD से बना है ये, इसलिए M92 होगा। बायोग्राफी ऑफ रमन, फिजिसिस्ट बॉर्न इन 1895, तो मेन क्लास C, कॉमन आइसोलेट M95 यानी 1895 क्योंकि बॉर्न हुए हैं ये, तो M95 यहाँ से बन जाएगा नंबर। अब दोस्तों आते हैं कि W पे ऑटोबायोग्राफीज, फेसेट फार्मूला क्या है, WP,1 ऑटोबायोग्राफीज के लिए। अना के लिए WP,2, लेटर्स के लिए WP,4, ये CD से बनेगा। P जो हमारा है टाइम फेसेट जो बनेगा यहाँ पे P वो CD से बनेगा। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, ऑटोबायोग्राफी ऑफ मेलविल डीवे बॉर्न 1851। मेलविल डीवे का जो मेन क्लास है वो लाइब्रेरी साइंस है, तो ये 2 कॉमन आइसोलेट M51 यहाँ से लेंगे, बॉर्न प्लेस (1), ये (1). ऑटोबायोग्राफी ऑफ डॉक्टर रंगनाथन बॉर्न 1892, मेन क्लास लाइब्रेरी साइंस, कॉमन आइसोलेट CD से बनेगा टाइम और (1), ये 1 क्योंकि ऑटोबायोग्राफी है। अना ऑफ डॉक्टर रंगनाथन बॉर्न 1872, यहाँ पर आप देखें 2 लग जाएगा, बाकी तो ये वही है। लेटर्स ऑफ मेलविल डीवे बॉर्न 1851, लाइब्रेरी साइंस, कॉमन आइसोलेट, स्पेस आइसोलेट, टाइम आइसोलेट CD से (4), ये वाला 4 लेटर्स के लिए। CV रमन, C आना चाहिए यहाँ पर, WM95,4। तो इस तरीके से दोस्तों ऑटो बायोग्राफीज के भी ये फॉर्म है, अलग अलग कॉमन आइसोलेट्स के फॉर्मूलेज हैं। अब आ जाइए वर्क्स पर। X इसका नंबर है कॉमन आइसोलेट का। कलेक्शन ऑफ कंट्रीब्यूटेड बाय एन ऑथर, जो वर्क्स हैं वो कंट्रीब्यूटेड बाय एन ऑथर्स हैं। अगर जैसे जर्नल वर्क, फेसेट फार्मूला XP, सेकेंड लेवल ऑफ P2। इन जनरल वर्क इट इंक्लूड्स द वर्क ऑफ डिफरेंट ऑथर्स, ठीक है, डिफरेंट ऑथर्स इसके अंदर होते हैं। और P हमारा GD से बनेगा। P2 बर्थ ऑफ यंगेस्ट ऑथर इन LED से बनेगा, लेकिन किसका, बर्थ ऑफ यंगेस्ट ऑथर, ठीक है, क्योंकि इसमें कई ऑथर हैं, यंगेस्ट का हम यहाँ से लेंगे। जैसे एग्जाम्पल में है कलेक्शन ऑफ इंडियन साइंटिस्ट वर्क, यंगेस्ट बॉर्न इन 1932, ठीक है। तो हम इसको बनाएंगे क्या, मेन क्लास इसकी साइंस होगी, X हमारा ये कॉमन आइसोलेट हो गया, मेन क्लास कैसे जुड़ गया, स्पेस से पहले आ गया, इंडिया का नंबर, (N3) LED कहाँ से, 1932 से ये N3 बन गया। सिलेक्टेड वर्क्स ऑफ अमेरिकन एग्रीकल्चरिस्ट, यंगेस्ट बॉर्न इन 1967। अब अमेरिकन है और एग्रीकल्चर है, मेन क्लास एग्रीकल्चर होगी, ये कॉमन आइसोलेट हो गया, ये अमेरिका का नंबर हो गया, स्पेस (N6), यहाँ से N6 क्योंकि यंगेस्ट बॉर्न का हमें लेना है। वर्क्स ऑफ इंडियन एजुकेशनिस्ट, यंगेस्ट बॉर्न इन 1936, ये एजुकेशन का नंबर आ गया, और ये कॉमन आइसोलेट, स्पेस आइसोलेट, (N3). X इंडिविजुअल वर्क, अगर फेसेट फार्मूला XP, इंडिविजुअल वर्क यानी कि एक ही उसमें ऑथर हो, लेकिन टाइम आइसोलेट किससे बनेगा, यहाँ पर CD से, यहाँ LED था, यहाँ CD से बनेगा। वर्क्स ऑफ स्वामीनाथन बॉर्न इन 1943, वर्क्स ऑफ स्वामीनाथन, सॉरी ये J नहीं आना चाहिए, 2 आएगा, 2X और N43 यानी कि ये N43 यानी CD से बनेगा, तो N43। वर्क्स ऑफ रंगनाथन, वर्क्स ऑफ स्वामीनाथन बॉर्न इन 1943, स्वामीनाथन एग्रीकल्चरिस्ट थे, इसलिए एग्रीकल्चर का नंबर J, ये कॉमन आइसोलेट और N43। वर्क्स ऑफ रंगनाथन बॉर्न इन 1892,
ये लाइब्रेरी साइंस के थे तो 2 इनका मेन क्लास हो गया, एक्स कॉमन आइसोलेट हो गया, M92 CD से जो इसका नंबर बना। अब आगे आइए दोस्तों, 60 नंबर पे है Y1 प्रोग्राम के लिए कोई फार्मूला नहीं है, Y2 सिलेबस के लिए कोई फार्मूला नहीं है, Y3 सिनॉप्सिस के लिए कोई फार्मूला नहीं है, Y4 स्कोप के लिए कोई फार्मूला नहीं है, Y7 केस स्टडी के लिए सेम एज W करके फार्मूला है, Y8 डाइजेस्ट यानी मैनुअल हैंडबुक आउटलाइंस नो फार्मूला, इनके लिए कोई फार्मूला नहीं है। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। प्रोग्राम गाइड टू सॉइल कंजर्वेशन, सॉइल कंजर्वेशन एग्रीकल्चर का नंबर है, ये ई आ गया सॉइल का क्योंकि ये फोसियन ई है, ये भी कंजर्वेशन ई में है, और ये Y1 यानी कि प्रोग्राम हो गया, इसलिए इसके आगे ये Y1 लग गया। सिलेबस फॉर पीजी स्टूडेंट्स, ये पीजी का नंबर आ गया एजुकेशन में, और इसके साथ ये Y2 वाला सिलेबस जुड़ गया, Y2 लास्ट में जुड़ जाता है, ये जुड़ गया। सिनॉप्सिस ऑफ बेसिक एजुकेशन और ये Y3 क्योंकि Y3 सिनॉप्सिस का नंबर है। मैनुअल ऑफ लाइब्रेरी साइंस मेन क्लास और ये Y8 क्योंकि ये मैनुअल का नंबर है। हैंडबुक भी इसी में आती है, ये जर्नल की एग्रीकल्चर की है तो एग्रीकल्चर का मेन क्लास और ये Y8। आगे देखते हैं दोस्तों Y7 केस स्टडी, जो हमने यहाँ पर इसका फॉर्मूला यहाँ जिक्र नहीं करा है, आगे करेंगे। इसमें क्या होता है, इट इज यूज्ड फॉर बायोग्राफीज ऑफ दोज पर्सन्स हु हैव कंट्रीब्यूटेड फॉर हिज कंट्री, कुछ देश के लिए कुछ किया है, अपने क्षेत्र के लिए कुछ किया है, वो केस स्टडी में यहाँ बनता है, उनका नंबर यहाँ बनता है। जैसे बायोग्राफीज ऑफ ऑल दीज पर्सन्स आर क्लासिफाइड इन द मेन क्लास ऑफ हिस्ट्री में इनका नंबर बनता है मेन क्लास में। और जो पी है वो जीडी से लगेगा, और स्पेस आइसोलेट देन ऐड Y7, स्पेस आइसोलेट के बाद Y7 लग जाएगा। आफ्टर Y7 ऐड ईयर बाय द CD, डायरेक्टली जुड़ेगा, यहाँ पे कोई कॉमा नहीं लगेगा, डायरेक्टली CD से नंबर बनेगा। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। बायोग्राफी ऑफ नरेंद्र मोदी PM ऑफ इंडिया बॉर्न इन 1953, हिस्ट्री का नंबर लगेगा तो V आ गया, इंडिया है 44, Y7 ये डायरेक्ट जुड़ जाएगा, Y7 ये लिखा है मैंने, कहा कि स्पेस आइसोलेट के बाद डायरेक्ट Y7, स्पेस आइसोलेट के Y7। N53 कहाँ से बना, CD, तो ये यहाँ से 1953 N53 यानी कोई कॉमा नहीं, कोई इन्वर्टेड कॉमा नहीं, और ये डायरेक्ट सब जुड़ जाएंगे। लाइफ ऑफ केनेडी USA प्रेसिडेंट बॉर्न इन 1917, हिस्ट्री का नंबर अमेरिका का नंबर Y7 आ जाएगा क्योंकि केस स्टडी। N17 ये CD से बनेगा और डायरेक्ट जुड़ जाएगा विदाउट इंटरप्रेटेड कॉमा, विदाउट एनी सिंबल। बायोग्राफीज ऑफ लिटरेरी पर्सन्स नंबर इज मेड इन लिटरेचर, बायोग्राफीज ऑफ पोएट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का नंबर बन गया, ये इंग्लिश का नंबर आ गया, लैंग्वेज से कॉमा 1W यानी कि पोएट्री का ये नंबर आ गया। बायोग्राफी ऑफ संस्कृत ड्रामिस्ट का नंबर, ड्रामा किसमें 2 आ गया, O आ गया मेन क्लास, और ये 15 हो गया संस्कृत का नंबर। बायोग्राफीज ऑफ शॉर्ट स्टोरीज राइटर्स ऑफ इन हिंदी, ये नॉवल वगैरह जिसमें लिखते हैं वो 3, और ये लिटरेचर का नंबर हो गया, हिंदी का नंबर आ गया 152, और ये इस तरीके से इसका बायोग्राफी केस स्टडी Y7 बन गया। थैंक यू दोस्तों, मुझे आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काम आएगा और आपको बेनिफिशियल भी होगा। कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे इस वीडियो को लाइक करें।